आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया में किसको बैक्टीरिया कहेंगे, क्या होता है, उसका सिंपल एक तरह से जो बेसिक है उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज बैक्टीरिया में देखते हैं। बैक्टीरिया ये प्लूरल वर्ड होता है, और अगर जो आप लिखते हैं बैक्टीरियम, ये सिंगुलर होता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, ये दो हैं। बैक्टीरिया लिखते हैं, नहीं बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम का मतलब सिंगुलर होता है, सिंगल एक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियम यूज करते हैं। अब देखते हैं कि जो वर्ड बैक्टीरिया है, वर्ड बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरियम वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, तो इज ऑफ ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है, इज ऑफ ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है। और इसकी जो मीनिंग होती है, यानी मीनिंग लिख सकते हैं। मीनिंग का मतलब क्या हो जाता है, लिटिल, छोटा सा, लिटिल रॉड और स्टिक, लिटिल रॉड और स्टिक होता है इसका मीनिंग। आप देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कुछ जो होते हैं वो कोकाई कोकस टाइप के होते हैं, अदरवाइज लिटिल रॉड, और इसको पहला पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा में लिखते हैं कि ये यानी बैक्टीरिया आर स्मॉल माइन्यूट, या स्मॉल लिख सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको आप लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल होता है, और ये जब डिवाइड करता है तो दो सेल में बढ़ता है, दोनों फिर सिंगल सिंगल ही रहते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, फिर सिंगल सिंगल, यानी हमेशा सिंगल ही रहता है, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए है, ये डिवाइड हो गया तो दो बटा, फिर ये ऐसे हो गए, कभी ये जुड़ते नहीं हैं। तो ये एक बैक्टीरिया है, ये दो बैक्टीरिया बना दिया, फिर ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी। तो हमेशा क्या है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल है, इसलिए सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये प्रिमिटिव स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है या नहीं है, प्रिमिटिव स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रिमिटिव टाइप में इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके सेल में न न्यूक्लियस होगा, न अलग से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न गोल्गी बॉडी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, और इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोट, सो नोन एज प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यानी उसमें सेल और ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, यानी प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, लैक न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं वो नहीं पाया जाएगा, या
कोई सेल ऑर्गेनेल्स होती ही नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोट। यानी क्या हो गया, प्रिमिटिव स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, चौथा पॉइंट। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो समझने में आसानी होगी। आर यानी बैक्टीरिया आर नॉन क्लोरोफिलस, ये क्लोरोफिलस नहीं होते हैं। ये जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वैसे नहीं होता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, नोट कर लेंगे। सम फोटो सिंथेटिक, कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया जो फोटो सिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक वंस लैक हायर प्लांट क्लोरोफिल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे होते हैं इसमें हायर प्लांट इससे क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए लिखा गया है कि लैक क्लोरोफिल्स एंड उसमें कुछ और पाया जाएगा मिलता जुलता, एंड पोसेसेस, उसमें पाया जाएगा क्या, देयर स्पेसिफिक बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये पाया जाएगा। ये क्लोरोफिल जो सिंपल हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो ये है, तो ये आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स पाए जाएंगे। अब ऊपर का मिटाते हैं, थोड़ा और नोट करते हैं। पांचवा पॉइंट, अब देखते हैं कि ये जो इसकी जो स्टडी होती है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, बैक्टीरियोलॉजी, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच दैट डील्स विथ नोट करते जाएंगे, डील्स विथ बैक्टीरिया, इज नोन एज या कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, डील्स विथ या स्टडी। अब देखते हैं कि इस बैक्टीरियोलॉजी के स्टडी में या इस फील्ड में जो होते हैं एक्सपर्ट, उसको क्या बोल देते हैं। छठा पॉइंट आप बना सकते हैं, यानी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ बैक्टीरिया इसका बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जिसे इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट हो गया। यानी इस क्षेत्र में जो काम करते हैं बैक्टीरिया के फील्ड में, उन एक्सपर्ट को, उन साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, और इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रिमिटिव टाइप होते हैं इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं,
और कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। एक ही सेल होता है, इसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम प्रोकैरियोट बोल देते हैं। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें लोगों को होता है कि प्लूरल बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम क्या है, तो सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और ये प्लूरल वर्ड होता है। अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया होगा। अगर जो कोई डाउट होता है ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। इसी में कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया में, जैसे इकोलाई है एग्जाम्पल में। इकोलाई इस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। यार्सिनिया पेस्टिस है, और भी बहुत सारे हैं। विब्रियो कोलाई, दही में जो पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों।